हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो 2025 का सबसे ज्यादा चर्चित आईपीओ में से एक है, अर्बन कंपनी आईपीओ। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे आईपीओ का स्ट्रक्चर, प्राइस बैंड, जीएमपी अपडेट, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, B2C और B2B बिजनेस मॉडल, इनका शॉर्ट एनालिसिस और एक स्पेशल अकाउंटिंग एंगल, डेफर्ड टैक्स एसेट, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका रिपोर्टेड प्रॉफिट भी काफी ज्यादा जंप हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई कंपनी के आईपीओ के लिए इंडोर्स नहीं करता। ये वीडियो जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया है। अर्बन कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर को और क्लोज होगा 12 सितंबर को। लिस्टिंग डेट एक्सपेक्ट की जा रही है 17 सितंबर को। इनका इशू साइज है लगभग 1900 रुपीज करोड़ का, जिसमें 472 रुपीज करोड़ फ्रेश इशू है और 1428 रुपीज करोड़ ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 98 रुपीज से 103 रुपीज पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज है 145 शेयर्स का, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा लगभग 14,935 रुपीज। अलॉटमेंट की डेट है 15 सितंबर। रिफंड और शेयर क्रेडिट होगा 16 सितंबर को और शेयर लिस्ट होगी 17 सितंबर को। अब बात करते हैं जीएमपी की। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 32 रुपीज टू 33 रुपीज, जो इंडिकेट करता है इशू प्राइस के ऊपर लगभग 31 टू 32% का प्रीमियम। इसका मतलब है अगर अलॉटमेंट 103 रुपीज पर होता है तो लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेट है कि 135 रुपीज टू 136 रुपीज के रेंज में जा सकता है। ध्यान रहे, जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है जो मार्केट सेंटिमेंट और डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, एक गारंटीड नहीं होता। अर्बन कंपनी एक टच एनेबल्ड फुल स्टैक मार्केट प्लेस है जो होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एसी सर्विसिंग, प्लम्बिंग, क्लीनिंग, सैलून एट होम, अप्लायंस रिपेयर, ये सब सर्विसेज भी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी सेल करना चालू कर दिया है, जैसे वाटर प्यूरिफायर। कंपनी अपना बिजनेस इंडिया के अलावा यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी चला रहा है। बिजनेस मॉडल एसेट लाइट और डिजिटल फर्स्ट है, जो स्केल करने के लिए काफी सुटेबल है। कस्टमर ट्रस्ट और ट्रेन प्रोफेशनल्स का नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अर्बन कंपनी सिर्फ B2C ही नहीं बल्कि B2B सेगमेंट में भी काम करती है और ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। कंपनी होटल्स, को लिविंग स्पेसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सर्विस एक कंपनी प्रोवाइड करती है। लार्ज हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑफिसेस रिक्वायर क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। कॉर्पोरेट टायर्स, जहां एम्प्लॉयज के लिए ग्रूमिंग और वेलनेस पैकेज ऑफर किए जाते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजर्स के लिए मूव इन और मूव आउट क्लीनिंग सॉल्यूशंस। जहां B2C में कंपनी इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है, वहीं B2B में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और बल्क वॉल्यूम से स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करती है। ऑपरेशनली दोनों एक ही ट्रेंड सर्विस पार्टनर नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं, पर B2B कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेडिक्टेबल और लार्ज स्केल में होते हैं। चलिए फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने लगभग 92 रुपीज करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 में एक शार्प टर्न अराउंड हुआ है और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 239 रुपीज करोड़ का नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू में भी 36% के आसपास ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी में 350% का जंप देखने को मिल रहा है। इस सडन जंप एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है और इसका एक मेजर रीजन है डेफर्ड टैक्स एसेट। नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कम होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में अर्बन कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था सिर्फ 28 रुपीज करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट हुआ है 239 रुपीज करोड़। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसका रीजन है डेफर्ड टैक्स एसेट, DTA। डेफर्ड टैक्स सिंपल शब्दों में समझते हैं वो टैक्स जो अभी पोस्टपोन हो गया है और फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट, फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी
फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। अर्बन कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में लगभग 211 करोड़ का डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया है और ये अमाउंट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है, जिससे रिपोर्टेड प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा हाई दिख रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 रुपीज है तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से वो एक्सपेंस इस साल के एक्सपेंस में काउंट हो गया, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जब तक पेमेंट एक्चुअल में नहीं होती तब तक वो एक्सपेंस एक्सेप्ट नहीं होता। इस वजह से करंट ईयर में कंपनी ज्यादा टैक्स पे कर देती है। फ्यूचर में जब पेमेंट होगा तब टैक्स का बेनिफिट होगा। ये फ्यूचर बेनिफिट DTA के रूप में रिकॉर्ड होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर इनकम तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि वो रियलाइज होगी। अर्बन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में DTA रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में जो IPO ईयर भी है, सडनली 211 रुपीस करोड़ का DTA रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब है ऑडिटर्स और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट हैं कि कंपनी फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट करेगी, जिससे बेनिफिट यूटिलाइज होगा। एक वैलिड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन समझना जरूरी है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से आया है, ना कि सिर्फ ऑपरेशन से। अब क्विकली कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं। चलिए इनके स्ट्रेंथ पे नजर डालते हैं। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड और मार्केट लीडर इन टेक एनेबल सर्विसेज। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की, बैक्ड बाय मार्केट इन्वेस्टर्स जैसे एक्सेल, एलिवेशन, टाइगर ग्लोबल। इनकी वीकनेसेस देखते हैं। कंपटीशन इंटेंस है, मार्जिन्स पर प्रेशर हमेशा रहेगा, गिग वर्कफोर्स डिपेंडेंसी, सर्विस क्वालिटी और रेगुलेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। पास्ट में कैश बर्न और हेवी लॉसेस। अपॉर्चुनिटीज, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन का स्कोप, क्रॉस सेलिंग और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की पोटेंशियल, डिजिटल एडॉप्शन और अर्बन डिमांड काफी फास्ट ग्रो कर रही है। थ्रेट्स, वैल्यूएशन पर ओवर हाइप का रिस्क, रेगुलेटरी और लेबर रिलेटेड चैलेंजेस। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। IPO का साइज है 1900 रुपीज करोड़, प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 98 रुपीज टू 103 रुपीज। लेटेस्ट GMP है 32 टू 33 रुपीज, जो 31 टू 32% प्रीमियम इंडिकेट करती है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में टर्न अराउंड किया है, लेकिन रिपोर्टेड प्रॉफिट लार्जली डेफर्ड टैक्स एसेट की वजह से इन्फ्लेटेड दिख रहा है। बिजनेस B2C के साथ साथ B2B सेगमेंट में भी काम करता है, जो प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू लाने में हेल्प करता है। ये था अर्बन कंपनी IPO का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और हाँ, आने वाले टाइम में जितने भी मेजर IPO मार्केट में लॉन्च होंगे, उनका डिटेल्ड एनालिसिस मैं रेगुलरली करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।